नाज़रीन आदाब, 8 बजे तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। पूरे मुल्क की नज़रें आज पार्लियामेंट में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के जरिए पेश किए जाने वाले बजट पर मरकूज़ हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म ने भारत को 50 खरब डॉलर की मईशत बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया है, इसलिए उम्मीद है कि बजट में उसकी तफसीलात शामिल होंगी। कारोबारी और तनख्वाहदार दोनों तबके बड़े जोश से बजट का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ करने और नौजवानों के लिए मज़ीद मौक़े पैदा करने के ऐलानात करेगी। बीजेपी ने दिल्ली इंतखाब 2020 के लिए कल संकल्प पत्र जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि दिल्ली की तकदीर को हम बदलने वाले हैं। दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी और पानी सबसे बड़ा मसला है। हमारी मरकजी सरकार ने दोनों ही महाज पर बड़े काम किए हैं। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र WHO ने इसे आलमी बहरान करार दिया है। दूसरी जानिब भारत में मरकजी हुकूमत पूरी तरह से मुस्तैद है और मुश्तबा अफराद की जांच और इलाज का पूरा इंतजाम किया गया है। इस दौरान चीन के शहर वुहान में फंसे भारतीयों को लेकर एक जहाज़ भारत पहुंच गया है। ख्याल रहे कि भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया का 423 सीटों वाला जंबो बी 747 तैयारा भेजा गया था, जिसमें वजारत सेहत के डॉक्टरों समेत इलाज से मुताल्लिक सभी ज़रूरी सामान भी मुहैया कराया गया था। चीन में खतरनाक कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि इससे मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 258 हो गई है। चीन समेत दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरपा है और अब तक 9,720 मामला चीन में सामने आए हैं, जहां से ये वायरस फैला है। गैर ममालिक में 100 मामला सामने आए हैं। मुतअद्दिद ममालिक ने अपने शहरियों को वुहान ना जाने की सलाह दी है, जबकि कई ममालिक ने वुहान से आने वाले लोगों पर पाबंदी आयद कर दी है। रूस ने चीन के साथ मुत्तसिल अपनी मशरिकी सरहद को भी बंद कर दिया है। और थाईलैंड में एक सेहत अफसर ने कहा है कि मुल्क में नए कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। इस वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 19 हो गई है, जो चीन के बाद सबसे ज़्यादा है। बीमारियों की रोकथाम के महकमे के ADG तानारक पेपाट के मुताबिक थाईलैंड में इस वायरस से मुतासर होने वाला पहला शख्स एक टैक्सी ड्राइवर है। टैक्सी ड्राइवर के राब्ते में आने वाले कुनबे के 3 अराकीन समेत 13 अफराद की इस वायरस से मुतासर होने की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि इस इब्तिदा में इनमें से किसी पर वायरस का असर नहीं पाया गया था। टैक्सी ड्राइवर उन 5 अफराद में शामिल है जिनकी थाईलैंड में इस वायरस से मुतासर होने की तस्दीक हुई है। और बरतानिया बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन की 47 साल कदीम रुकनियत से अलग हो गया है। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के इदारे से बरतानिया का परचम हटा दिया गया है। इस फैसला कुन घड़ी से तकरीबन 1 घंटे पहले जारी किए गए अपने एक वीडियो में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि जिन लोगों ने 2016 में इस मुहिम की क़ियादत की थी, उनके लिए एक नई सुबह होगी। हालांकि इस तब्दीली के बावजूद मुतअद्दिद पुराने कानून पहले की तरह ही रहेंगे। मसलन दिसंबर तक लोगों की आमदोरफ्त ऐसे ही चलती रहेगी। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के जरिए जारी नए आदाद शुमार के मुताबिक ईरान में इस माह ईरान के मिसाइल हमले में जख्मी अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़कर 64 हो गई है। पेंटागन के तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी एहलकारों में हल्की मगर खतरनाक दिमागी चोट का पता चला है। काबिल जिक्र है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में कहा था कि 8 जनवरी को इराक के मगरिब में वाक़ फौजी ठिकानों पर दागी गई मिसाइलों में कोई अमरीकी जख्मी नहीं हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के मगरबी हिस्से में हुए एक धमाके में 2 लोगों के हलाक और 1 शख्स के जख्मी होने की इत्तला है। धमाका खेज मवाद को गाड़ी के पहिए में छुपा कर लाया गया था। धमाके में हलाक होने वालों की अभी शनाख्त नहीं हो सकी है। धमाके के बाद जांच शुरू कर दी गई है। हमलावरों के ताल्लुक से पुलिस अभी कोई कयास नहीं लगा रही है। और खेल की खबरों में भारतीय टीम ने एक बार फिर सुपर ओवर में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। वेलिंगटन में सीरीज के चौथे T20 मुकाबले में भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 165 रन बनाए। मैच टाई हुआ, जिसके बाद नतीजे के लिए सुपर ओवर का खेल हुआ। न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर में 13 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत के लिए 14 रन का निशाना दिया। भारत ने 5 गेंदों पर 1 विकेट खोकर यह हदफ हासिल कर लिया। इस जीत से मेहमान टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-0 की सबकत हासिल कर ली है। जुमे को गोवा में 36वें कौमी खेलों का लॉन्च इवेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें खेलों का मैस्केट भी सबके सामने पेश किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू, गोवा ओलंपिक यूनियन के सदर श्री पद शिवनायक और भारत ओलंपिक यूनियन के अहदेदारान मौजूद थे। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक तमगा याफ्ता पहलवान सुशील कुमार और चैंपियन एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज भी मौजूद रहे। कौमी खेल 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक गोवा में मुनक्किद होंगे। इन खेलों में
12,000 کھلاڑی 37 مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ بلیٹن یہیں مکمل ہوتا ہے۔ اگلا بلیٹن پیش خدمت ہوگا 10 بجے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔